Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अभी तक खैर खैरियत से होना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया आपका और अभी तो फिलहाल टाइम भी काफ़ी सारा पड़ा है रिजल्ट आने में। तो लिहाजा कुछ मतलब इस तरह की आज की वीडियो में हम जनरल से डिस्कशन करेंगे, गपशप करेंगे, अपने कुछ एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। और ये है कि ये जो आपका टाइम बेचारा परेशानी वाला गुजर रहा है, इसके अंदर से कुछ हम ना कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया? तो मतलब कोई इस तरह की मोटिवेशन वाली वीडियो नहीं है, कोई इस तरह का लेक्चर नहीं है, कोई इस तरह की नहीं है, एक जनरल सी हम गपशप करेंगे। स्क्रीन को इस टाइम बिल्कुल इग्नोर कर दें कि ये अब मेरे पास और इस टाइम स्क्रीन पे दिखाने के लिए कुछ था नहीं। आप अगर कहते हैं मैं गेम लगा लेता तो एक अच्छी बात है, लेकिन जब गेम चल रही होती है तो फिर मेरा फोकस पूरा वहीं पे होना था, मैं बात नहीं कर पाता आपसे। ठीक है, अच्छा कुछ बातें हैं, कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो कल आपका रिजल्ट है और होप्स हो कि रिजल्ट आपका इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। क्यों? अब इसमें देखो कि यार जब हम पेपर दे के आते हैं ना तो हमें पता होता है कि हम क्या करके आए। ठीक है, अगर हमने मेहनत की होती है और हम पेपर अच्छा करके आते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या करके आए और हमें काफी हद तक पता होता है कि हमारा रिजल्ट कैसा आने वाला है। ठीक है, हम अपने आप को ना एक थोड़े सा ना रियलिस्टिक बेस पे रखते हैं। हम ठीक है, हम इस साइड पे जाएं कि जनाब जी अल्लाह मेहरबानी कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, हमें ना सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ना इंसाफ पसंद है। ठीक है, अल्लाह ताला इंसाफ करता है। अगर किसी को बगैर मेहनत के कुछ मिल जाए तो ये उस बंदे के साथ ज्यादती होती है जिसने मेहनत की। ठीक है, तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए कि ताकि अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतरी कर दे। हमें हमारे बस में जो चीज़ है हमें वो पूरी करनी चाहिए। हम जब एक पेपर दे के आए होते हैं ना तो यकीन करो कि हमें पता चल जाता है रिजल्ट आने से पहले कि भाई हमने क्या किया था पेपर में। मैं मतलब देखें, जब हम पेपर देके निकलते हैं उस टाइम हमें आइडिया नहीं होता कि हमने पेपर में क्या किया। वहां पे बाहर खड़े कुछ अरस्तु होते हैं जिनको जो बातें कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, ब्ला ब्ला, ये बातें इतनी सारी, ये क्वेश्चन इस तरह था, ये इस तरह का था और इसका आंसर ये था। तब हम डिप्रेशन में, परेशानी में, ठीक है हमें समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन यकीन करो कि जैसे जैसे रिजल्ट करीब आता है हमें रात को ख्वाब में अपनी गलतियां याद आना शुरू हो जाती हैं कि भाई ये भी गलत कर रहा था मैं तो ये भी गलत कर रहा था, मैंने तो यहाँ पे भी मिस्टेक की। फिर बंदे को अपनी पड़ जाती है कि यार बस पास हो जाओ, 50% मार्क्स भी आ जाए। जब हम निकलते हैं, जब हम आई कैप का पेपर दे के आते हैं, वहां पे हम जनाब जी एक एस्टिमेट जब एंड पे बैठ के लगाते हैं कि रफली कितने नंबर आ जाएंगे, हम जनाब जी 75 to 80 का एक रफली एस्टिमेट लगा लेते हैं, इतने नंबर होंगे। घर आते हैं जनाब जी, पहला हफ्ता गुजरता है सुकून में, चिल माहौल में, घर में होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, छुट्टियां मना रहे होते हैं। एक हफ्ते के बाद जब दूसरा हफ्ता शुरू होता है, दूसरे हफ्ते के एंड पे जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो वहां पे जब दोस्तों के बीच में बंदा जाता है, फिर थोड़ा सा बुक्स वगैरह को और इधर उधर की चीजें, और दोबारा बंदा स्टडी वाली उसमें लाइन में आने लगता है, तो तब बंदे को फिर वो अपनी गलतियां याद आना शुरू हो जाती है। फिर रात को सोए सोए क्या कहते हैं, ख्वाब में आ जाता है कि यार मैं फलां चीज गलत करके आया था। तो इस तरह करते करते जब आप एग्जाम से तकरीबन कोई हफ्ता डेढ़ पहले रिजल्ट से आपको पता चल चुका होता है कि भाई आप साथ क्या होना है। ठीक है ना, तो लिहाजा एक चीज तो यह है कि आज का दिन भी वैसे ही है जिस तरह के पिछले सारे दिन थे, कल का दिन भी वैसा ही होगा जिस तरह के सारे पिछले दिन गुजरे हैं, उसमें कुछ नहीं बदलने वाला। ये देखो टेंशन समझ आ गई इस बात को कि मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, कई टाइप के बेचारे स्टूडेंट्स होते हैं, किनको फीस का मसला होता है, किनकी अटेम्प्ट इशू चल रही होती हैं, कोई किसी तरह बेचारे परेशानी में होते हैं। हर बंदा सोच रहा होता है यार इसमें कोई मतलब डिस्क्वालीफाई होने के चक्कर में बैठा होता है। तो मतलब हर बंदा किसी ना किसी टेंशन में, किसी ना किसी परेशानी में है। हर बंदे के अपने एक हालात हैं, हर बंदे की अपनी एक सिचुएशन है। मोटिवेट करने की तो भाई बात एक सेपरेट है ना, रियलिटी दिखाओ, हर बंदे को रियलिटी पे रखो। देखो उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन साथ रियलिस्टिक रहना चाहिए। ठीक है, अगर ओवर रियलिस्टिक मतलब क्या कहते हैं कि आप इमोशनल ही रहेंगे तो फिर आप अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, आपको फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होगी जब आप हकीकत में आएंगे। तो लिहाजा अपने आप को हकीकत पसंद रखें, चीजों को शुरू से टैकल करना सीखें, किस तरह के हालात हो उनको कैसे फेस करना है और किस तरह जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम जरा थोड़ा सा ना एक जनरल डिस्कस करते हैं कि यार देखो रिजल्ट जो है सारा का सारा अल्लाह ताला के हाथ में होता है। हमने मेहनत कर दी होती है, सारा कुछ उसके हाथ में दे देना है, उसके बाद उसकी मर्जी है, वो बेहतर जानता है कि आपको किस टाइम पे क्या देना है, किस बंदे को जल्दी पास करना है, किसको लेट करना है। किसको जल्दी पास कर दिया तो वो बेचारा औकात से बाहर हो जाएगा, किसको लेट पास किया तो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हर चीज जानता है, समझता है और वो आपकी हर चीज को मॉनिटर कर रहा होता है और आपको आपके हिसाब से देता है। कभी भी अल्लाह ताला आपके ऊपर आपकी जात से ज्यादा बोझ नहीं डालता, ये बात जहन में रखें। ठीक है, अपना आपका क्या काम है कि भैया मेहनत करो, पढ़ो खलूस नीयत से, अपने पेपर दो, हर किसी के लिए अपनी नीयत अच्छी रखो और उसके बाद क्या है कि अल्लाह ताला पे छोड़ दो कि भैया जी जो भी होना है देखा जाएगा। आपका फ्यूचर अल्लाह ताला ने डिसाइड किया। देखो यार जिंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में। ठीक है, अगर रिजल्ट बुरा आने से आपको मौत नहीं आ रही, आप मरने वाले नहीं है। आप अगर परेशान होते हैं तो क्यों परेशान होते हैं कि हम
हमारी जरूरतें तो पूरी हो रही होती है, हम अपने ख्वाहिशों को पूरे करने के चक्कर में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम परेशान होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने किसी शख्स को नहीं देखा बेचारा कोई मतलब कि बेसिक जरूरत के लिए परेशान कि भाई रोटी कपड़ा ये चीजें होते हैं, बहुत होते हैं। अल्लाह ताला की मखलूकात है, अल्लाह ताला ने इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बनाई है। तो लिहाजा क्या कहते हैं कि भाई ऐसा बंदा नहीं होता जो सिर्फ बेसिक जरूरत की वजह से परेशान हो। हमारी जरूरतें पूरी हो रही होती हैं, हमारी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही होती, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे होते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लिहाजा ख्वाहिशों को ब्रेक लगा के रखो, हर ख्वाहिश का एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अब देखो कि अगर आप अभी छठे 6 7 8 साल के हैं, तब हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि भाई हमें कोई कि हमारे पास काफी सारे पैसे हो, हम कुल्फियां खा सकें, हम आइसक्रीम खा सकें, हम ये खाएं, हम वो खाएं। लेकिन जैसे ही आप 30 की एज में पहुंचते हो, आपके पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन आपकी वो ख्वाहिश नहीं रहती। तो हर चीज का एक मतलब हिसाब किताब है, पैटर्न है। तो अपनी ख्वाहिशों को भी बचा के रखो उस टाइम के लिए जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए और जब आपको वो ख्वाहिशें पूरी करने की क्या कहते हैं चांस मिल जाए। ठीक है, उसके बाद अब जरा जनरल से एक बात करते हैं कि देखो रमजान का दूसरा अजरा एंड होने वाला है और ऊपर से बाबरकत दिन है। आपके नसीब अच्छे हैं कि रिजल्ट इन दिनों में आ रहा है, रमजान के अंदर रिजल्ट आ रहा है, तो आपके पास बेहतरीन मौका है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाज पढ़ें, नवाफिल पढ़ें आज की रात। और ये सोचना कि यार देखो रिजल्ट तो कंपाइल हो चुका है, रिजल्ट तो बन गया है, रिजल्ट तो अपलोड भी हो चुका है, अब भला क्या फर्क पड़ने वाला है। यार ये हमारी सोचें हैं, ये अब हम वहां पे जाके बात करते हैं जहाँ पे हम अपने आप को शक में मुब्तला कर लेते हैं, हम अल्लाह ताला की जात पे शक करना शुरू कर देते हैं, हम अल्लाह ताला के ऊपर हमारा ईमान डगमगा जाता है कि यार अब तो क्या कहते हैं वो कंपाइल हो चुका होगा। और भाई बेशक कंपाइल हो चुका होगा, हो सकता है आपके नवाफिल और उसके सदके अल्लाह ताला आपको हौसला ही दे दे, हो सकता है कि आपको किसी और तरीके से उसका रिवार्ड दे दे, हो सकता है कि आप जिस वजह से परेशान है से कि आप परेशान है कि आपकी अटेम्प्ट लगी तो आप फीस कहाँ से देंगे, हो सकता है कि कल तक आपकी अटेम्प्ट लगे साथ आपकी फीस का बंदोबस्त हो जाए। कल अगर आपको लगता है कि आप घर वालों को क्या जवाब दोगे, कल आप सुबह उठ के जब रिजल्ट घर वालों को बताएं कि खुदा ना खास्ता मेरा कोई पेपर रह गया है, तो हो सकता है कि घर वालों के दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया, वो रियलिस्टिक हो चुका है और वो समझ चुके हो कि ये क्यों मसले में फिर रहा है। तो लिहाजा हम इस चीज को ना इग्नोर करें। देखो यार मैं आपसे ना एक जनरल सा इन दुआ का और नवाफिल का और इस चीज का ना मैं अपना एक जनरल सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने जब 9th में था ना, तो मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं कि कह सकते हो इस तरह का बच्चा था। ये नहीं था कि मैं पढ़ाई में पीछे रहता था, नहीं, पढ़ाई मेरी अच्छी थी, सारा कुछ था, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड था। मतलब मैंने और एक्टिविटीज बहुत होती थी, लड़ाइयाँ करनी होती थी, इधर जाना उधर जाना, यारियां दोस्तियां, शुगल मेले, घूमना फिरना। हालांकि मैं तब हॉस्टल में होता था, अकेडमी होती थी और हॉस्टल वाले बाहर नहीं निकलने देते होते थे, लेकिन फिर भी हॉस्टल वालों के साथ भी पंगे चलते रहते थे, निकल जाते थे बाहर, नहीं काबू में आते थे। तो लिहाजा इस तरह करके जो मैंने 9th के जब मैंने एग्जाम दिए, तो 9th में मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स 72% आए। अब ये मेरे से ज्यादा बड़ा धचका मेरे घर वालों के लिए था। वजह क्या थी कि भाई 8वीं तक तो मैं पोजीशन लेता आया था, हर क्लास में मेरी पोजीशन थी, ट्रॉफियां ही ट्रॉफियां होती थी, हर साल में 2 2 3 3 बार जनाब जी एग्जाम होते थे और उनमें मुझे मेडल मिल रहे होते थे, अब्बू को बुलाया जा रहा होता था और ये वो सारा कुछ। और 9th में जब मैं सीधा 72% पे आ गिरा, मैं अपने हमसायों से भी नीचे गिर गया। मतलब मेरे रिश्तेदार जो निकम्मे निठल्ले कंसीडर होते थे वो भी मेरे से ऊपर निकल गया, किसी के 73, किसी के 75। तो खैर उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने एकेडमी चेंज की और एकेडमी चेंज करके जनाब जी मैं चला गया मुजफ्फरगढ़। आप में से शायद किसी को पता भी हो कि मिसाली जिक्रिया जो क्या कहते हैं मुजफ्फरगढ़ में एक बोर्डिंग इदारा है, बोर्डिंग एकेडमी है। वहाँ पे मैंने तकरीबन 3 4 साल लगाए हुए हैं। तो वो एक नाइटमेयर ही होता है हर बंदे के लिए कि वहाँ पे कहाँ रहना। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जब वहाँ चला गया तो वहाँ पे भी जाने के बाद मेरे कोई हालात नहीं बदले। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वहाँ पे जाके कोई क्या कहते हैं हाजी बन गया या पढ़ाई वाला बन गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने वहाँ 1 साल में 3 4 बार स्ट्राइक्स करा दी और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ कराया, वो भी एक अलग ही स्टोरी है। तो लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ गया ना तो उनके ना 5 बैच होते हैं। मतलब जिस तरह हमारा क्या कहते हैं A1 A2 A3, जिस तरह क्या कहते हैं हमारा मोड ए होता था तब A1 A2 A3 होता था, बी में B1 B2 3 बैच चलते थे। इस तरह उनके भी ना मतलब बैच होते थे। मतलब फर्स्ट ईयर का पहला बैच मतलब जिना होता था सबसे पहले, उसके बाद इकबाल होता था, फिर उसके बाद हाली होता था, फिर उसके बाद गजाली। तो मतलब 5 बैच होते थे। ठीक है, अच्छा अब इन बैच में क्या होता था कि ये वाला जो पहला जिना वाला बैच होता था इसके अंदर पोजीशन होल्डर स्टूडेंट होते थे सारे के सारे पोजीशन होल्डर। मतलब उनको क्या कहते हैं अच्छी पढ़ाई होती थी, उनको जो पढ़ाने वाले टीचर होते थे वो भी PhD होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे। उसके बाद उनके एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा उनके मॉनिटरिंग, सारा कुछ एक्स्ट्रा। और उसके बाद पेपर में उनके ऊपर क्या कहते हैं इन्विजिलेटर भी अपनी मर्जी के लग जाते होते थे, उनके प्रैक्टिकल में मार्क्स भी पूरे आ जाते थे। तो ये सबसे क्या कहते हैं एक चार्मिंग बैच होता था। ये वाला इकबाल वाला बैच ये भी अच्छा होता था। यहाँ पे 75 to 85% के दरमियान वाले लोग होते थे, यहाँ तक तकरीबन 70% लोग होते थे। तो ये करते करते सबसे जो नीचे वाला बैच होता था ना, जिसको हम कहते थे गजाली बैच,
उसमें पता है वो कौन से स्टूडेंट होते थे? उसमें वो स्टूडेंट होते थे जो क्या कहते हैं ना कि जिनके घर वाले कहते थे कि भाई हमसे 4,000 ले लो महीने का, इनको महीना बंद करके रखो, हमसे जान छुड़वा दो, ठीक है ना? वो इस तरह के स्टूडेंट कि वो एक जिसको शहनशाह हमारी ना एक स्कूल में क्या कहते हैं जो एक निकम्मा और फारिसी स्टूडेंट और जिसे टीचर मार मार के थक जाता था और वो सीधा नहीं होता था, तो टीचर एंड पे तंग आके उसे शहनशाह कह देता था कि भाई तू आज के बाद जो कर, जो मर्जी कर, तुझे कोई कुछ नहीं पूछेगा। उसका सिर्फ इतना काम होता था कि घर वालों से फीस लेनी, उसने कॉलेज जाना, महीना बैठना। तो लिहाजा ये शहनशाहों का बैच था सारा का सारा, मतलब इसमें 30-40 स्टूडेंट थे और मेरे ख्याल में सबसे कम उम्र का मैं था, बाकी सारे ही मेरे से एजेड थे, शादीशुदा भी इनमें थे कुछ। तो लिहाजा क्या हमने पढ़ना था और क्या करना होता था, तो हमारा क्या होता था कि भाई हमारी क्लास में वो कॉलेज वाले क्या करते थे कि 10 सब्जेक्ट होते थे तो 2 टीचर होते थे हमारे पास, 2 या 3 टीचर होने थे। उनका काम ये नहीं होता था कि वो हमें आगे पढ़ाए, उनका काम ये होता था कि वो सारा दिन हमारे सर पे बैठ के हमारी निगरानी करे, ठीक है? और जो टीचर होते थे ना वो टीचर से ज्यादा कसाई लगते होते थे, मतलब मैं कोई इम्युलेशन नहीं कर रहा, मतलब इस तरह का जो कुटने मारने वाले टीचर, फुल किस्म के कुटने मारने वाले जो टीचर होते थे ना, वो हमारे लिए रखे होते थे कि उनको फुल टाइम ट्रेन किया होता था कि भाई आर्मी के अंडर ट्रेन किया होता था कि इनको अपने हैंडल कैसे करना है। तो इस क्लास में कोई स्टडी का सिस्टम नहीं होता था, ठीक है? मतलब ठीक है पढ़ाते होते थे, चीजें चलती थी, सारा कुछ था, लेकिन मेन फोकस क्या होता था कि भाई इनके घर वाले हमें 4,000 5,000 महीने का दे रहे हैं और हमें इनको महीना बांध के रखना, बाहर नहीं निकलने देना, दैट्स इट। चलो इस बैच को जनाब जी मैंने चूज किया, वहां पे चूज क्या किया, मतलब आखिरी बैच था उस वक्त, मैं थोड़ा लेट गया था, सिलेबस उनका कवर हो चुका था, तो ये अब इंजीनियर यहाँ बना था, मैं इसमें जाके बैठ गया। ठीक है जी भाई, क्लासेस स्टार्ट हुई, पढ़ते रहे, क्या पढ़ना था, घंटा पढ़ना था, कुछ भी नहीं पढ़ा, सारा कुछ इस तरह चलता रहा। फिर वही मतलब बीच में स्ट्राइक्स हो गई, कुछ स्ट्राइक्स करवाई, और एट द एंड तो यहाँ तक हुआ कि मेरा एग्जाम का एडमिशन जो था वो नहीं गया। मैं आपको लिटरली बताऊं कि मेरे एग्जाम का जो मैट्रिक का एग्जाम की मेरी रोल नंबर स्लिप आई थी ना, कि सुबह एग्जाम था, रात को मेरी रोल नंबर स्लिप आई थी, और एग्जाम और रोल नंबर स्लिप आने से 2 दिन पहले मेरा एडमिशन गया था। जब रोल नंबर स्लिप्स आई तो जाहिर बात है रोल नंबर स्लिप तो आ जाती तकरीबन 2 हफ्ते पहले, महीना पहले, लेकिन जो अकेडमी वाले होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो हफ्ता एक पहले दे, मतलब जो फीसें वगैरह हैं वो सारी क्लियर कर ली चाहिए। फिर तो हफ्ता पहले तो उन्हें पता चला जाके कि मेरी रोल नंबर स्लिप नहीं, और मैं अपनी क्लास का मॉनिटर भी था। तो मतलब इस तरह करके जब क्या कहते हैं 10th में मेरी रोल नंबर स्लिप आई, तो मैं पता मेरा तरीका ये होता था कि मैं सुबह जाके वो स्लिप के साथ एक लेटर होता था, एग्जामिनर को मैं लेटर देता होता था, और वो मेरे लिए एक अलहदा से चेयर लगवा देता, मतलब मेरी चेयर ही नहीं थी वहां पे, और अलहदा से मेरा पेपर होता था, और अलहदा से सारा कुछ ये कर गुर के इस तरह मैंने अपने 10th के पेपर दिए। 10th के पेपर हो गए, 10th के पेपर होने के बाद ठीक है जी, सब कुछ इधर उधर हो गया। फर्स्ट ईयर में एडमिशन फिर वहीं पे चला गया। फर्स्ट ईयर के भी 3 बैच थे, ए बी और सी। सी फिर वही इन्हीं शहजादों का बैच था, फिर हम सी के अंदर आ गए। हमें मजा आ गया था इस बैच में पढ़ने का। खैर एक दिन ऐसे हुआ कि ना, ये अभी रिजल्ट एग्जाम की तकरीबन कोई हफ्ते की छुट्टियां होती थी, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाती थी क्लासेस। तो मैं वहीं मैट्रिक पोर्शन में गया हुआ, और मेरे एक टीचर बैठे थे, तो मुझे कहते हैं हाफिज जी कितने नंबर आ जाने ਤੁਹਾਡੇ, और उसने मैं तंज किया मेरे ऊपर। मैंने कहा सर ये और कुछ हो गया ना हो, 80% के नंबर आ ही जाने। 80% मतलब हद है भाई, 80% नंबर है। उस वक्त 1050 नंबर टोटल होते थे, मेरे 372 नंबर 9th में है भाई। 80% 800-850 नंबर लेने के लिए अब मुझे बताओ सर, 550 टोटल नंबर पीछे बची है, 554 555 के करीब, उसमें से मुझे कम से कम भी 550 नंबर लेने पड़ेंगे तो जाकर मेरी 80% बनेगी। वो तो मेरे ऊपर टीचर हंसा, कहते अल्लाह अल्लाह करे तेरे नाल एनजीओ है, तू कर जा। और खैर उसे यकीन भी नहीं था। मैं जब बाहर निकला तो मैंने लिटरली सोचा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज पॉसिबल कि भाई मैं किस तरह 80% क्रॉस करूंगा। भाई मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने मुसल्ला उठाया, जय नमाज उठाई, और यकीन करो लिटरली कि वो जो महीना था ना, मैं रात को लंबे लंबे सजदे करता था, नमाजें पढ़ी, कुरान पढ़ो, दुआएं मांगी, ये वो अल्लाह बुला सारा कुछ जो मेरे हो सकता था ना, अल्लाह ताला के सामने मैंने किया। मतलब आप सोच सकते हैं कि यार इस बैच में रह के मैंने क्या पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं, क्या तैयारी की हुई, कुछ भी नहीं। फिर एज अ स्टूडेंट क्लास का मॉनिटर भी, और फिर उसने स्ट्राइक्स भी करवाई हुई हो, सारा कुछ तो गुड बुक में भी नहीं था हम कहीं पे, तो लिहाजा पढ़ाई वाला सीन ही नहीं था, तो मैं कहाँ से करता। खैर मैंने जनाब जी वो तकरीबन 15 दिन 20 दिन महीना जो था ना, मैंने सिर्फ मुसल्ला बिछाया और मैं बैठा रहता था, लंबे लंबे सजदे करता था, अल्लाह ताला से दुआ मांगता। रिजल्ट का दिन आया, रिजल्ट का दिन जब आया तो मैं अपने घर था, छुट्टियां थी, रिजल्ट पता करने गया जब, तो भाई की एक यहाँ पे दोस्त है अकेडमी थी उनकी, कंप्यूटर अकेडमी, 2008-9 की बात है ये। तो वहाँ पे ना उनकी कंप्यूटर अकेडमी थी, तो वहाँ पे गए, उन्होंने जब ऐसे रिजल्ट पूछा तो उन्होंने मेरा मैंने रोल नंबर बताया, उन्होंने टाइप किया, तो कहते हैं कि ना किसका रिजल्ट है, मैंने कहा मेरा रिजल्ट है। कहते हैं अच्छा, तो 854 नंबर है। अब मैं परेशान हो गया, मुझे समझ नहीं आया कि भाई 854 नंबर होते कितने हैं। उस वक्त मेरे दिमाग इस तरह का माउस था, तो मैंने जल्दी से कैलकुलेटर निकाला, कैलकुलेटर निकाल के जब मैंने 854 में से 327 निकाले तो 527 मार्क्स, मतलब 550 में से 550 में से मेरे 327 मार्क्स थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मेरी परसेंटेज जाके 82% बन गई।
तो इसमें मेरा कहीं पे कोई कमाल नहीं था, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कभी रात को बैठ के पढ़ा हो या तैयारी की हो, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत थी। अल्लाह ताला ने कहीं से मुझे शर्मिंदगी से बचाना था, मेरे उस्ताद की दुआ मुझे लग गई थी, बेशक उसने जिस सेंस में की हो, उस्ताद की दुआ होती है। तो लिहाजा इतनी लंबी बात करने का और ये सारा सुनाने का ये है कि भाई मेरे देखो, अल्लाह ताला से दुआ करो और उससे उम्मीद रखो, जो भी होगा ना वो तुम्हारे लिए बेहतर करेगा, ठीक है। अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं होने देना, परेशान नहीं होने देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि रिजल्ट खराब आने से, पेपर फेल होने से कोई मौत वाक़ई नहीं हो जाती, आपको कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, फिर आप सिचुएशन में चल पड़ेंगे बिल्कुल इसी तरह रूटीन में, 1 महीने बाद सब कुछ आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो अपने आप को परेशान नहीं करना, अपने आप को मजीद आगे मुश्किल वक्त के लिए तैयार करना है, ये हमारी ट्रेनिंग है, हमें आगे तैयार कर रहा है, बेशक जाने अनजाने में जैसे भी है, पर हम तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा इंशाल्लाह काम होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी उम्मीद रखने आपसे जो भी स्टूडेंट है। मुझे यकीन करो कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं कि मुझे मैसेज आते हैं, सर इस तरह की बात है कि मेरा क्या कहते हैं अभी एफसी का 1-2 पेपर पास है, या एफसी पास है, क्या आपका कोई पास नहीं है, लेकिन मैंने घर में बताया हुआ कि मेरे सारे पास होने वाले और मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट मैंने बता दिया कि मेरे पास मैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मैं क्या करूं। मतलब इस तरह की सिचुएशन होती है, कहते सर हम सुसाइड करने जा रहे हैं, मतलब हद है यार, इस तरह नहीं होता अल्लाह के बंदो। देखो पहली चीज तो ये है कि अपने आप के साथ सिंसियर रखो। हम क्या करते हैं कि रिजल्ट आता है, हम घर वालों से छुपा लेते हैं कि भाई अगली अटेम्प्ट में कवर कर लेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इस तरह की गलती जिंदगी में कभी ना करना, आप कवर करते करते बेहोश होकर रह जाओगे, आपसे कवर नहीं होगी ये गलती फिर से। ये आई कैप है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इस अटेम्प्ट में पास हो गए तो अगले अटेम्प्ट में आप श्योरिटी है, फेल हो गए तो अगले अटेम्प्ट में श्योरिटी है कि आप पास हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा घर वालों को रिजल्ट क्लियर बताओ, कुछ भी हो यार, 5 दिन की 10 दिन की लानतान है, क्या हो जाएगा, उसके बाद घर वाले समझ जाते हैं चीजों को, पता घर वालों को भी होता है, घर वाले लानतान क्यों कर रहे होते हैं, कि आप पे प्रेशर डाल रहे होते हैं कि यार देखो कि अगर आप कहीं पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दें, और अगर आप कहीं पे क्या कहते हैं चीजों को लाइट ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा उनको टफ लेना शुरू कर दें। तो घर वालों का सिंपली ये पर्पज होता है, बाकी ये तो नहीं होता कि यार आपको छुड़वा देंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल आपको बिठा के खिलाया है, आपको पढ़ाया है, यहाँ तक ले आए हैं, तो इसलिए तो नहीं ले आए कि वो आपको छोड़ देंगे, आपको कहेंगे दफा हो जाओ, आपको पढ़ाना नहीं हमने आगे, हम आप पे खर्चा नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन नहीं होती भाई मेरे, ठीक है। जो रिजल्ट है बिल्कुल फेयर जाके अपने घर वालों को बताओ, अपने अब्बू को बताओ, पैर पकड़ के बताओ कि भाई इस तरह का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, बाबा जी ये गलती थी हमारी, मुझे पता चल गया, अगली बार मैं इंशाल्लाह इसे कवर कर लूंगा। और यकीन करोगे आपके अब्बू का सीना इससे डबल चौड़ा हो जाएगा जितना आपके पास करके करना था। आपके अब्बू को समझ लग जाएगी कि मेरा बेटा मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, इसे समझ आ गई, इसे कदर हो गई है मेरी। तो लिहाजा पहली बात ये करनी है कि भाई जैसे ही आपका रिजल्ट आए, रिजल्ट से पहले आप जितनी नवाफिल पढ़ सकते हैं, जितनी दुआएं कर सकते हैं वो करें, जितना जाग सकते हैं जागे, आज सारी रात जागे, अल्लाह से मांगे, अपने माँ बाप को कहें कि आपके लिए बैठ के दुआ करें। यार चलो मैं मतलब सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, अब अपने घर वालों को आज कहना कि यार मेरा कल रिजल्ट है, मुझे ना आज आप दुआ करना, मेरे लिए आज 50-50 नफल पढ़ देना, और उसके बाद फिर आप पीछे चारपाई पे बैठ के देखते रहना। यकीन करना आपकी अम्मी अबू दोनों रात के 12-1-2 बज जाए, वो आपके लिए 50 नफल पूरे करके दुआ जरूर मांगेंगे। तो ये करने के बाद आपको क्या लगता है कि अगर आपका पेपर फेल होगा तो आपके घर वाले आपको घर से निकाल देंगे, या आपको मारना शुरू कर देंगे, आपको खर्चा देना बंद कर देंगे। इस सिचुएशन पे ये है, आप 50 का खुद बेशक 4 नफल पढ़ के बैठे होंगे, लेकिन आपके घर वाले, आपकी अम्मी अबू 50 नफल पूरे करके आपके लिए दुआ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले दुआ करो, बैठ जाओ, जितना भी होता है छोड़ दो, हर काम छोड़ दो, कुछ भी नहीं होता जी, दुनियादारी ये चलती रहेगी यार, सब कुछ नहीं, एक रात अल्लाह ताला को दे दो, कुछ नहीं होता, बैठो दुआएं करो, सारा कुछ करो। सुबह होते ही जैसे ही रिजल्ट आएगा, आपका जो रिजल्ट हो, जैसा भी रिजल्ट हो, आपने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहना। बेशक आप पास हो, बेशक आप फेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अगर आप पास हो गए हैं तो आपने जो फेल हो गए हैं उनको फोन करके बिल्कुल नहीं बताना, या आपको नहीं पता है कि उस बंदे का फेल हुआ तो एक्साइटमेंट में हरगिज नहीं बताना कि भाई मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, और लुटियां नहीं डालने, ऐसा कुछ नहीं करना। और अगर आप फेल हो गए हैं तो आपने बिल्कुल अल्लाह ताला से गिला शिकवा नहीं करना, आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, उठना है, अब्बू के पास जाना है, अब्बू जी इस बार लगता है कि अल्लाह की मर्जी ऐसी नहीं थी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार इसको मैं कवर कर लूँ, आपके पैसे वेस्ट हुए हैं मुझे पता है, लेकिन इसमें मेरी अपनी गलतियां थी, पर मुझे चीजें समझ आ रही हैं, इतना मैच्योर मैं नहीं था, अब मैं हो रहा हूँ, आप भी दुआ करें मेरे लिए, और मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के दिखाऊंगा। दैट्स इट, इतना करें और उसके बाद वापस आए, अपनी बुक्स उठाएं, अपना नया शेड्यूल तैयार करें और भाईजान पढ़ना शुरू कर दें।
दिमाग में सवार नहीं करना रिजल्ट को। आपका फाइनेंस का इशू है, आपका किसी चीज का इशू है, आप अपने घर वालों से डिस्कस करें, आप अपनी फील्ड में डिस्कस करें। बाकी जो अब कहने वाले हैं कि बेचारे जो डिस्क्वालीफाइड के उस पर बैठे हैं, सर पे आ गए हैं, जिनके डिस्क्वालिफिकेशन सर पे आई खड़ी है और जिनकी ये लास्ट अटेम्प्ट है, और खुदा ना खास्ता कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो भाई मेरे फिर इसमें परेशान होना है। ठीक है, थोड़ा बहुत बनता है, आपकी मेहनत इतनी सारी वेस्ट हुई है सारा कुछ, लेकिन आपकी इसमें अल्लाह ताला ने बेहतरी रखी है। हो सकता है कि आपके लिए डिग्री सूटेबल ही ना हो, आप चुप करके एग्जिट करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें और दूसरी डिग्री स्टार्ट कर लें। और यकीन करें कि आप जितना इस टाइम इस पे पढ़ चुके हैं और जितना इसमें अटेम्प्ट लग चुके हैं, आपका माइंड और आपकी अप्रोच जितनी डेवलप हो चुकी होगी, बाकी सारी डिग्रियां आपको सिंपल लगेंगी, ईजी लगेंगी, आप आराम से कर जाएंगे। ठीक है, आप अपना नाम बना जाएंगे। एक जगह से आप धक्के खा के जब निकले हो ना, दूसरी जगह आप नाम बना जाते हैं। तो लिहाजा किसी चीज के पीछे हाथ मुंह धो के नहीं पड़ते। अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो गए तो उस उम्मीद में ना बैठें कि आई कैप का अगला क्या रिस्पॉन्स होगा, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद शायद वो अलाउ कर दे। भाई साल 2 साल वेस्ट नहीं करना, आप चुप करके अपना आगे की स्टडी जारी रखो। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी अटेम्प्ट ज्यादा हो गई है और वो क्या कहते हैं, इस बार भी उनके पेपर रह गए हैं, और उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले तो कि अगर तो वो ग्रेजुएट है तो अपनी आर्टिकल स्टार्ट कर दे। ठीक है, मतलब जिसके 2 या 3 पेपर रह गए हैं और वो ग्रेजुएट है, उसको चाहिए कि वो अपनी आर्टिकल स्टार्ट कर दे, अपना टाइम वेस्ट ना करे। ठीक है, वजह क्या है कि ये 1-2 पेपर 1-1, 2-2 करके आप अपनी आर्टिकल में निकाल लोगे। ठीक है, अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है, और खास तौर पे वो स्टूडेंट जो सिर्फ एफएससी करके, बेशक आप एएफसी लेवल में हो, बेशक किसी भी लेवल में हो, आप अपनी ग्रेजुएशन को कंपलसरी करें। ठीक है, अपने आप को एक चीज एक बावर करा लें कि भाई मेरे आपके लिए ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। आप ग्रेजुएशन लाजमी साथ स्टार्ट कर दें। आप प्राइवेट ग्रेजुएशन कराती हैं, कई यूनिवर्सिटियां कराती हैं। आप अपना बीकॉम करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, कोई भी डिग्री करना चाहते हैं, आप अपना साथ ग्रेजुएशन लाजमी स्टार्ट करें साथ में, और इसके बाद आप अपने साथ सीए की तैयारी भी करते रहें। तो लिहाजा रिजल्ट आने के बाद परेशान नहीं होना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। जो भी रिजल्ट होगा तो हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे अच्छे नंबरों से, बल्कि नंबर ना आए, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई कि नंबर आपको ना देखने पड़े, अल्लाह करे आप पास हो जाए, अपना घर वालों का नाम रोशन करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे, आपको कामयाबियां दे, बहुत ज्यादा कामयाबियां दे। अपने आप को हौसला दीजिए, खुश रखिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला आप सबको जुबान में रखे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।